In the last 2 years during Corona, as people have taken up cycling in a big way, it has improved their आवाज क्लियर नहीं आ रही जरा बहस और वो प्रोवर्ब वो जो गूंज रहा है इसको ऊपर रख सकते हैं माइक इको कम कर दो इको कम कर दो माइक चेक आ रही है अब ठीक है सॉरी तो दोबारा से शुरू करता हूँ। आप सबका स्वागत अभिनंदन 9th हीरो MTB स्प्रिंट शिमला जो हमारा एक फ्लैगशिप इवेंट है। कोरोना के ब्रेक के बाद हम दोबारा सब इकट्ठे हुए हैं और एक साइकिलिंग को नया एक अध्याय लिखने के लिए। तो जैसा कि मैं आप सबसे साझा करना चाहता हूं कि इस बार काफ़ी अच्छा हमें रिस्पांस मिला इवेंट का डिस्पाइट कोरोना का जो था। लेकिन मैं बताना चाहूँगा इसके पीछे जो लोगों ने एक बहुत ही एक्टिव लाइफस्टाइल अपनाया है कोरोना के कारण ऑल ओवर द कंट्री, ये एक बहुत बड़ा कारण है कि साइकिलिंग को बहुत बड़ा एक प्रोपेल हुई है साइकिलिंग और बहुत एक अट्रैक्शन बन गई है। तो जैसे आप देखते हैं हर सिटी में हर टाउन में अब साइकिलिंग क्लब्स काफ़ी एक्टिव हो गए हैं। लोग अपने हेल्थ और फिटनेस के लिए साइकिलिंग को अपना रहे हैं। तो इसी के कारण है कि हमारे पास काफ़ी एक हेल्दी एक पार्टिसिपेशन ऑल ओवर द कंट्री आई है। और जो ये 2 दिन का हमारा रूट रहेगा इसमें कम्पेटिटिव रूट, वो भी हमने काफ़ी एक चैलेंजिंग एक ट्रैक हमारी टीम ने तैयार करा है जिससे जो प्रतिभागी हैं उनको एक तो हिमाचल के सुंदरता के बारे में अवगत कराया जाएगा और जो हमारे पास नेचुरल इंफ्रास्ट्रक्चर और टेरेन है इस स्पोर्ट के लिए उस पर कॉम्पिटिटिव एक एंगल और उस पर कॉम्पिटिशन करने का जो उनको एक एक्सपीरियंस होगा वो काफ़ी मेमोरेबल होगा मेरे हिसाब से। और सेकेंडली जो एक एक्साइटिंग यंग टैलेंट इंडिया में दिख रहा है कि इस बार हमने 50 सिटीज में एक रोड टू हिमालय कार्यक्रम करा जिसमें 650 पार्टिसिपेंट्स ने पार्ट लिया और उसमें से 40 पार्टिसिपेंट्स सिलेक्ट होकर यहाँ पर इस रेस के लिए आए हैं। तो एक बहुत इसके पीछे जो हमारा टैलेंट एक्सप्लोर करने का और टैलेंट को हंट करने का जो हमारा उद्देश्य है उस उद्देश्य से हम इसमें काम कर रहे हैं। टीम हस्तपा ने काफ़ी नेशनल चैंपियंस और इंटरनेशनल प्लेयर्स अभी तक इंडिया और हिमाचल को दिए हैं। जो करंट नेशनल चैंपियन है वो भी हमारी ही टीम द्वारा ट्रेंड एक लड़का है शिवेश, और एक और जो नेशनल चैंपियन है देवेंद्र, उसको भी हमने ही आइडेंटिफाई करा था। एक नेशनल चैंपियन अक्षित गौड़ जो हमारी टीम का मेंबर है आज यहाँ हमारे साथ है। तो जो हमारा एक बेसिक उद्देश्य था एक बच्चों को राइट डायरेक्शन देने का, साइकिलिंग को एक मानचित्र पर विश्व के मानचित्र पर और नेशनल मानचित्र पर लाने का, उसी उद्देश्य से हम काम करते आ रहे हैं और आगे करते रहेंगे। तो बाकी तो जो इवेंट के बारे में वो आपको सारा कुछ ये प्रेजेंटेशन में बताएंगे। लेकिन जो एक बहुत ही एक मेरे को हर्ष का विषय है कि जो हमारे बीच में यंग जो साइकिलिस्ट हैं वो काफ़ी हैं। 10 साल का बच्चा भी इस रेस में पार्ट लेगा और वो बहुत गर्व है कि वो शिमला से है। 13 साल की लड़की भी इस रेस में पार्ट लेगी और गर्व है कि वो भी शिमला से है। तो शिमला को साइकिलिंग का नेशनल कैपिटल बनाने में हमारी टीम का काफ़ी योगदान रहा है और हम आगे भी इसमें काफ़ी प्रयास करते रहेंगे। और आप सबका धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप इतनी संख्या में यहाँ पर आए हैं, हमारा मनोबल बढ़ा है और हम इस उद्देश्य से आगे भी काम करते रहेंगे। ज़्यादा ना कहता हूँ, अब मैं हमारे जो साइकिलिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं श्री दिनेश मल्होत्रा जी, उनको माइक दूंगा। इनके साथ भी हम थोड़े इनिशिएटिव्स और लेने जा रहे हैं। हमने साइकिलिंग के अपने 8 डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स को फॉर्मुलेट कर लिया है जहां पर हम जो लोकल ग्राउंड ग्रासरूट का टैलेंट है 8 डिस्ट्रिक्ट्स का उसको आइडेंटिफाई करेंगे। इसके बारे में मल्होत्रा जी अपना व्यू आपके समक्ष रखेंगे। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जैसा कि मोहित ने बताया, आप सबका तो पहले इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है और नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको सबको। ये जो इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है ये हस्त
स्पा जो है वो कर रहा है, जिसके कि प्रेसिडेंट पैटर्न मोहित सूद साहब हैं, और इन्होंने पिछले 15 सालों में साइकिल की डेवलपमेंट, साइकिल एक्टिविटीज़ को बढ़ाने हिमाचल में बहुत ही उत्कृष्ट कार्य किया है। जो साइकिल एसोसिएशन ऑफ हिमाचल प्रदेश है वो जुलाई 2019 में गठित हुई, और मोहित सूद साहब उसके जनरल सेक्रेटरी हैं, मैं प्रेसिडेंट हूँ, बाकी भी पदाधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं। हस्तपा के कोलैबोरेशन के साथ साइकिल एसोसिएशन ऑफ हिमाचल, जैसा कि मोहित जी ने बताया, 12 में से 8 डिस्ट्रिक्ट में साइकिल एसोसिएशन फॉर्मुलेट हो चुकी हैं, और कोरोना की वजह से हम इस कार्य को आगे नहीं ले जा सके। साइकिलिंग की इम्पोर्टेंस अपनी ही है, वो आप सबसे छुपी हुई नहीं है, और ख़ासकर आजकल के युग में, आजकल के टाइम में, जबकि पोल्यूशन प्लेन्स में, इंडिया में, कंट्री में, हम इंटरनेशनली पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, हेल्थ का एक बहुत बड़ा इशू है, और यंगस्टर्स में जो है पॉपुलैरिटी जो है इसकी बहुत ज़्यादा बढ़ी, और कोरोना काल में बहुत ज़्यादा बढ़ी, वो भी आपको पता है। मैं थोड़ा सा और छोटा सा बैकग्राउंड दूंगा, फिर प्रेजेंटेशन को देखेंगे। साइकिलिंग जो है, मॉडर्न ओलंपिक्स जब शुरू हुए 1896 में, तब से साइकिलिंग इज ए पार्ट ऑफ ओलंपिक एक्टिविटीज। और आप देखते होंगे 2-3 किस्म की साइकिलिंग होती है। एक आपने सुना होगा माउंटेन MTB, माउंटेन बाइक MTB, एक माउंटेन बाइक है, वो भी पार्ट ऑफ ओलंपिक्स है, जो कि 1996 से पार्ट ऑफ ओलंपिक्स है। एक रिसेंटली जो है BMX बाइक सुनते होंगे आप, बच्चों की जो स्टंट करते हैं, छोटी सी बाइक होती है, वो स्टंट करते हैं, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ओलंपिक्स, और वो जो है 2008 में ओलंपिक का पार्ट बना। तो साइकिलिंग का अगर देखें 1996 और 2008 में, तीनों कैटेगरी की जो ओलंपिक्स में इन्होंने पार्ट लिया। मैंने ये क्यों बोला आपको, दैट शोज द इम्पोर्टेंस ऑफ द एक्टिविटी, इम्पोर्टेंस ऑफ द स्पोर्ट। सो इट इज़ ए स्पोर्ट एज वेल। नो डाउट हम ऐसा सोचते हैं कि ये हेल्थ के लिए बड़ा अच्छा है, रिक्रिएशन के लिए बड़ा अच्छा है, बड़ा बच्चे जो है एंजॉय करते हैं, बड़े एंजॉय करते हैं। साइकिल तो हमेशा रही है, सारी जिंदगी भर रही है, कई 200 सालों से साइकिल है, और शिमला की तो हिस्ट्री है। अगर आप सब जानते हैं कि लक्कड़ बाजार से संजौली और छोटा शिमला से भी साइकिल जो है टोकन पे चलती थी, और वो अभी भी है, और उन साइकिलों के रजिस्ट्रेशन होती थी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन शिमला के पास। वो इतिहास भी 50-60 साल पुराना है। साइकिल एसोसिएशन का बनाने का पर्पज़ ही ये था कि इस एक्टिविटी, इस प्लेटफॉर्म को बड़ा प्लेटफॉर्म बनाते हुए, जो हमारा पोटेंशियल है हिमाचल का एडवेंचर टूरिज्म में, साइकिलिंग में, जो जैसे मोहित जी ने कहा कि नेचर ब्यूटी जो है हिमाचल की, एक राइटर ने बड़ा अच्छा लिखा कि अगर आपको किसी देश, प्रदेश या गांव या जिले का पता करना हो तो यू मस्ट साइकिल। अगर आप एंजॉय करना चाहते हो, ये जो नई ये गाड़ियों में जितनी स्पीड से आते हैं, उसको कुछ नहीं दिखता कि आमने सामने क्या है, और पहाड़ों में खूबसूरती ही वही है जो आप पैदल चल के या साइकिल पे देखें। साइकिल एसोसिएशन जो है, जो हमारा आने वाले समय में हमारी कोशिश है कि हम एक टैलेंट हंट टाइप का एक्टिविटी करेंगे बहुत जल्द। टैलेंट हंट हिमाचल में, कि छोटे बच्चे 10 साल के या 10 साल से 15 साल के या 14 साल के बच्चियां जो हैं, वो नॉट ओनली एडवेंचर या प्लेजर के लिए, लेजर के लिए ये करें, साइकिलिंग करें, परंतु हम चाहेंगे कि वो उनको ऐसा एक प्लेटफॉर्म मिले
उनको ऐसा एक प्लेटफॉर्म मिले कि जिससे कि उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले कि इसको एज ए स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी आगे बढ़ा सके। और इसमें मेरे को बोलने में कोई भी वो नहीं है, गर्व महसूस होता है कि जब भी हिस्ट्री साइकिल की लिखी जाएगी हिमाचल में, साइकिल एसोसिएशन या साइकिल एक्टिविटीज़ में, उसमें हस्तपा का और मोहित सूद जी का नाम बहुत ऊपर और बड़े स्वर्णीय अक्षरों में लिखा जाएगा। वो इसलिए क्योंकि इन्होंने पिछले, और ये 9th जो है 9th इवेंट हो रहा है हिमाचल का, और जैसा कि अभी बतलाया कि नेशनल लेवल पे भी किया, टैलेंट हंट भी करेंगे। और हमारा जो है कि हम चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन से, मैं तो पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रहा हूँ, हम ये टेकअप कर रहे हैं कि पर्टिकुलर समय में शिमला में जैसे फॉरेस्ट रोड है, 1 या 2 घंटे के लिए सिर्फ साइकिलिस्ट के लिए हो मॉर्निंग में। जैसे कि कोई अल्टरनेटिव रोड है, वो ट्रैफिक अगर नहीं आए तो सिर्फ साइकिल ही 6 से 7 बजे या 7:30 बजे तक मॉर्निंग, और ये विंटर समर्स में डिफरेंट किस्म से कर लें। लक्कड़ बाजार का या हमारा CTO या AG ऑफिस से अपने यूनिवर्सिटी HP यूनिवर्सिटी तक का जो चौड़ा मैदान वाला एरिया है, एक कि वो डेडिकेटेड जो 1 घंटे 1.5 घंटे के लिए साइकिलिस्ट को मिले। और ऐसा ही हिमाचल में कई डिस्ट्रिक्ट में है। नाहन एक एग्जांपल है, बिल्ला राउंड, जिनको आपको पता होगा, बिल्ला राउंड में ऐसा ही बंद किया हुआ है साइकिल प्रेमियों के साथ और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से मिलकर। और बेसिकली जो साइकिल एसोसिएशन का जो हमारा साइकिल एसोसिएशन हिमाचल का जो प्लेटफॉर्म है, हत्सपा के साथ मिलके हमारा एक ही उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा यंग बच्चे बड़े सब जो है साइकिल के साथ करें। नंबर 1 हेल्थ फिटनेस के लिए भी जाएंगे, नंबर 2 एडवेंचर टूरिज्म, और एक हिमाचल एक ऐसा हब बने जिसमें मोटर बाइकिंग या और भी कई किस्म की एक्टिविटीज़ कर सकें। तो मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप सुबह आज आए प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और इन्होंने अभी बोला नहीं है, परंतु कल गवर्नर साहब जो है रिज से 4 बजे इस इवेंट को फ्लैग ऑफ करेंगे। तो मैं ये भी साइकिल एसोसिएशन और हस्सा की ओर से मैं आप सबको इनवाइट करता हूँ कि 4 बजे भी आप प्लीज़ कवरेज करें। गवर्नर साहब आ रहे हैं, क्योंकि आजकल कोड ऑफ कंडक्ट भी लगा हुआ है, तो ज़्यादा फैनफेयर नहीं है, बट उस कल की एक्टिविटीज़ में भी 100 कितने हो गए, 100 जो है साइकिलिस्ट, 100 या 100+ साइकिलिस्ट जो है यहाँ से फ्लैग ऑफ हो गए। तो मैं चाहूँगा कि इसके बारे में मोहित जी इससे पहले की प्रेजेंटेशन देखें, इसके बारे में भी थोड़ा सा डिटेल में बता दें। थैंक यू वेरी मच, एंड आई होप कि आपके थ्रू सारे सोसाइटी में साइकिल की इम्पोर्टेंस और इस इवेंट की कवरेज होगी। धन्यवाद, जय हिंद। Thank you, sir, for the words of encouragement. We definitely would live up to your expectations and your vision. I would now request Ashish to take you through the presentation, and then we'll take the question and answers. Hello everybody, and I once again welcome you to the presentation of the event. This will be a detailed account of what is different this year, what have we done over the past 9 years for this race, the break we had due to COVID, and how we are resuming action. So I think Mr. Mohit and Mr. Dinesh Malhotra has already given you the vision. It is to make Hero MTB